भृगु संगीता ज्ञान में आप सभी भाइयों का स्वागत है। मैं पवन शर्मा। आज हम बात करते हैं कुंडली में गुरु का फल। गुरु अगर किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में चौथे भाव में विराजमान हो, 1 2 3 4 चौथे भाव में विराजमान हो तो क्या फल देते हैं, ये तो आपको सभी को पता है। कर्क राशि में 5 अंश के अगर गुरु बैठे हैं कुंडली में तो उच्च के माने जाते हैं। मकर राशि में 5 अंश के अगर बैठे हैं तो नीच के माने जाते हैं। और दृष्टि जो होती है गुरु की, पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। 3 दृष्टियां गुरु की कुंडली में होती है। गुरु अपने जहां बैठे हैं वहां से गुरुदेव कुंडली के 3 भावों को उच्च की दृष्टि या पूर्ण दृष्टि से देखते हो तो क्या फल देते हैं। सबसे पहले तो अपन को यह देखना है कि ये जो भाव है चौथा भाव, ये चौथा भाव जो है कुंडली में, चौथा भाव का क्या भविष्य है। चौथा भाव, तो चौथा भाव का अर्थ है सुख का भाव। कोई भी कुंडली में सुख जो भी मिलने हैं वो चौथे भाव से मिलेंगे। सुख, माता का भाव, वाहन का भाव। वाहन जातक को जो भी मिलेगा वो इसी भाव से देखा जाता है। गाड़ी घोड़ा, ऐश आराम, पैसा रुपया, सुख सुविधा सब इसी भाव से कुंडली में देखा है। कि यहाँ अगर गुरु 4 नंबर राशि कर्क पे बैठे हैं। अब आ गया अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या फल देता है ये प्रश्न। ये जो भाव है ये अष्टम भाव हो गया, 8वां भाव भी बोलते हैं इसको। इससे क्या देखना है ये देखिए आप। यह भाव जातक के उम्र का भाव होता है। मृत्यु का भाव भी इसी को बोलते हैं। मृत्यु, उम्र जो भी होगी वो इसी से देखी जाती है। इस जातक की अगर उम्र आपको देखनी है कि कितनी उम्र इस जातक की है तो वो इस खाने से, इस भाव से कुंडली धारक की देखी जा सकती है। यह भाव संकट का, ऋण का, चिंता, फिकर, जो भी व्याधि बोलते हैं जिसे, जिंदगी की टेंशन जिसे बोलते हैं, वो सब इसी भाव से देखी जाती है। अगर गुरु यहाँ बैठकर उच्च के बैठे हैं तो वो टेंशन को कम कर देते हैं। अगर नीच के बैठे हैं वो टेंशन को कम नहीं कर पाते। इसके बाद आता है अगला सप्तम दृष्टि, दसम भाव। ये भाव हो गया दसम भाव कुंडली का, क्योंकि यहाँ से आप गिनोगे तो 10 नंबर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दसम भाव हो गया और सप्तम दृष्टि हो गई। ठीक है, गुरु की सप्तम दृष्टि इस भाव पे होती है। यह भाव क्या है अब ये समझिए आप। कर्म का भाव। जो भी कर्म जातक करता है, कुंडली धारक कर्म, पिता, व्यापार, ये सब इस भाव से देखे जाते हैं। पराक्रम जो होता है, ताकत जो होती है जातक की, कैपेसिटी जिसे हम बोलते हैं, वो इसी भाव से देखी जाती है कि जातक कितना कार्य करेगा, कितना सक्षम है वो कार्य करने में। ये सब दसम भाव से देखी जाती है। और यहाँ गुरु की अपनी उच्च की दृष्टि है तो कर्म को बढ़ा देगा। पिता की उम्र बहुत अच्छी रहेगी, पिता से इस जातक का अच्छा सहयोग रहेगा। अगर गुरु यहाँ नीच के बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं वहाँ से नीच के बैठकर अगर यहाँ देखेंगे तो पिता का सुख को छीन लेंगे, कर्म आलसी बना देंगे, व्यापार में घाटा देंगे। ये सब चीज़ें होती है गुरु की
नीच की दृष्टि से। अगर गुरु यहाँ उच्च का बैठा है तो अच्छा फल ही देगा। भाव भी देख सकते हैं, पिता का व्यापार भी देख सकते हैं। नवम भाव, नवम दृष्टि होगी और द्वादश भाव, द्वादश का अर्थ 12वां भाव हो गया, कुंडली का लास्ट का भाव हो गया। इस भाव में क्या है ये आप देखिए। सबसे पहले तो ये देखिए आप, हानि, जेल की यात्रा भी यही भाव करवाता है, हानि यही करवाता है। कमी जो भी होगी वो इसी भाव से देखी जाएगी। कमी का अर्थ ये है कि जातक के कर्म अगर अच्छे नहीं होंगे तो उसका फल ये भाव देता है, लास्ट का अंतिम भाव। वैसे ये भाव अच्छा भी है, ये विदेश की यात्रा कराता है, जीवन में मोक्ष भी इसी भाव से मिलता है। आपके जीवन में जो भी हानि होगी, जो भी नुकसान होगा, चोरी होगी, वो सब इसी भाव से देखी जाती है। ये भाव अगर कमजोर है, इस भाव में कोई ग्रह अच्छा नहीं बैठा है, तो उसका परिणाम इस भाव में उस चीज को बढ़ावा देना माना जाता है। कोई नीच का ग्रह अगर यहाँ बैठा है तो वो जातक हानि करेगा, जेल की यात्रा करेगा, लेकिन वो नीच का हो या अस्त हो, ऐसी पोजीशन में हो तब। क्योंकि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी मानी जाती है। यह भाव मोक्ष भी देता है, यह अंतिम भाव है। अच्छा भाव नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी अच्छा और बुरा दोनों एक साथ ही होते गए हैं और एक अच्छे ग्रह होते भी हैं। लेकिन अगर गुरुदेव नीच के हो कुंडली में तो वो अच्छा फल नहीं देते। कि गुरुदेव अगर यहाँ नीच के हो, यहाँ नीच के बैठेंगे तो वो यहाँ दृष्टि भी नीच की डालेंगे, नीच की दृष्टि वो डालेंगे तो उस चीज को बढ़ा देंगे। जैसे मान लो यहाँ से गुरु नीच के बैठे हो तो वो क्या करेंगे, जेल की यात्रा करा देंगे। कोई भी कर्म करने के बाद यहाँ घाटा करवा देंगे, व्यापार में घाटा करवा देंगे। कब करवा देंगे, जब यहाँ नीच के बैठे हैं। अगर यहाँ उच्च के बैठे हैं तो घाटे को रोक देंगे, जेल की यात्रा नहीं होने देंगे, अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। प्लस यहाँ कोई ग्रह भी अच्छा बैठा हो, अपनी राशि का हो या अच्छा ग्रह बैठा हो तो वो अच्छा फल भी देते हैं। यहाँ गुरु का मित्र अगर कोई बैठा है और अच्छी पोजीशन में बैठा है तो भी इस जातक को वो गुरुदेव अच्छा ही फल देंगे। गुरु का दूसरा भाव अगर यहाँ गुरु बैठा है, पंचम भाव अगर यहाँ गुरु बैठा है, सप्तम भाव और 11वां भाव, भाव में गुरु अगर कुंडली में अकेले बैठे हैं तो उस भाव का नुकसान करते हैं। यहाँ बैठते हैं अगर अकेले गुरु तो यहाँ शादी का घर होता है, यहाँ वो शादी का नुकसान करेंगे। यहाँ बैठते हैं गुरु अकेले तो यहाँ पुत्र, प्यार, मोहब्बत इसका नुकसान कर देंगे। यहाँ बैठते हैं गुरु तो यहाँ क्या करेंगे गुरु, यहाँ प्रॉपर्टी का घर है, इसीलिए यहाँ प्रॉपर्टी का भी नुकसान गुरुदेव कर देते हैं।